Welcome back to students of class 9th. It is video part 3. So in the last part we studied that the lady was complaining for the goldsmith. Now let's see what happens next. Poor thing, she is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब राजा ने क्या कहा कि हमें सही सही जो सही सही कल्प्रिट है, मतलब जो सही सही गुनहगार है, अब हमें मिल गया है. और अब उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को बुलाओ, वो कहाँ है. द किंग बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ. जो राजा के दूत थे, सिपाही थे, वो देखने गए उस सुनार को, पर वो कहाँ छुपा हुआ था, अपनी शॉप के कोने में. और जब उसने सुना कि मेरे खिलाफ इस तरह से कंप्लेन की गई है, तो उसके पास भी अपनी कहानी थी राजा को सुनाने के लिए. माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. इट्स ट्रू आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब वो क्या कहा, उसने कहा, जहाँ पना मैं एक गरीब सुनार हूँ, और हाँ, मैंने इस डांसर को बहुत सारे चक्कर लगवाए थे, पर मेरे पास, और मैंने इसे बहुत सारे बहाने भी बनाए क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था, और मेरे पास कुछ रईस व्यापारियों के ऑर्डर थे, और उनके घर में शादी थी, तो उनको मैं इंतज़ार नहीं करा पाया. और आपको पता ही होगा कि जो रिच लोग हैं कितने अधैर्य होते हैं, इनमें शांति नहीं होती. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, who distracted this bricklayer, which made a mess on a small, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? क्या मैं जान सकता हूँ कि रिच मर्चेंट कौन था जिसने आपको इस गरीब लेडी की ज्वेलरी बनाने से रोका. ठीक है, इसको बार बार चक्कर लगवाए, और इसकी वजह से ये जो मैस मतलब जो मिस्त्री था, इसका ध्यान दीवार बनाने पे से हट गया, और वो दीवार चोर पे गिर गई, और वो चोर मर गया. ओके, क्या आप बता सकते हो कि वो रईस व्यक्ति कौन था? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट. अब गोल्ड स्मिथ ने वापस उसी व्यापारी का नाम लिया, एंड ही वॉज नॉट नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. ये तो वही व्यापारी था जिसके घर में चोरी हुई थी, और जिसके घर में चोर के ऊपर दीवार गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट. अब न्याय सही होगा, और ये पूरी की पूरी स्टोरी घूम फिर के वापस किसके पास आ गई? मर्चेंट के पास. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry." और जब कोर्ट में वापस उसको बुलाया गया, तो क्या कहता है कि मैंने नहीं ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, मेरे फादर ने करी थी. ही इज़ डेड. उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मैं बेगुनाह हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, "इट्स ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर. ही इज डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस." हालांकि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, पर उनकी जगह पर किसी न किसी को तो पनिशमेंट दिया ही जाएगा. अब चूंकि आपको हर चीज़ मिली है अपने क्रिमिनल फादर की तरफ से, उनकी सारी समृद्धि, उनकी सारी विरासत मिली है, तो उनके गुनाह भी आपको ही मिलेंगे. आई न्यू एट वंस व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू. मुझे तो पहले ही पता था जब मैंने आपको पहली बार देखा था कि इस पूरे गुनाह की जड़ आप ही हैं, इसलिए अब आपकी मृत्यु निश्चित है, आपको मर जाना चाहिए. एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. अब उन्होंने उनकी गर्दन काटने के लिए या उनको सजा देने के लिए एक नया मतलब एक धारदार इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, या कोई ऐसा हथियार बनाने के लिए ऑर्डर दिया. As the servant sharpened the stake and got it ready for final impaling of the criminal, it occurred the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब उन्हें लगा कि ये जो क्रिमिनल है, ये जो मर्चेंट है, ये बहुत दुबला पतला है, तो इससे इसकी गर्दन कैसे काटी जाए, ये तो इस स्टेक पे, इस धारदार हथियार पे सूट ही नहीं हो रहा. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट. और उसने किंग के कॉमन सेंस को चैलेंज किया, और क्या कहा, और राजा भी, जब राजा को ये चीज़ पता लगी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये बात तो सही नहीं है. वॉट शैल वी डू, ही सेड. व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि जिसकी गर्दन इस स्टेक पे, इस धारदार हथियार पे फिट बैठती. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन who would fit the stake. अब राजा के सिपाही फिर गए उस टाउन में ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसकी गर्दन उस धारदार हथियार पे सूट होती है, उस तलवार पे सूट होती है. Their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और आखिरकार उनकी नज़र उस मोटे से शिष्य पर पड़ी जिसने महीनों अपने आप को बहुत सेहतमंद बना दिया था. क्या क्या खा के? घी, बनाना, गेहूँ और चावल खा के.
वट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। वो रोने लगा कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट अ स्टेक। ठीक है, आप गुनहगार नहीं हो, पर हमें भी एक ऐसे मोटे आदमी की तलाश है जो कि उस तलवार के ऊपर सूट कर सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और वो आखिरकार वो सिपाही उसे उठाकर वहां पर लेके गए, ओके, जहाँ पर कि उसको सजा देने के लिए वो तलवार रखी गई थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। ये मूर्खों का शहर है। और उसे अपने गुरु की बातें याद आ गई कि ये तो मूर्खों का शहर है और हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। और जब वो अपने डेथ का, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उसने दिल से अपने गुरु से प्रार्थना करी, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। और वो गुरु से प्रार्थना करने लगा कि आप जहाँ भी हो मेरी पुकार को सुन लो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार। और वो जो गुरु थे उन्होंने दूर बैठे भी सब चीज़ें एक बार में जान ली। उनके पास मैजिकल पावर्स थे जिससे वो दूर दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और उन गुरु में इतनी शक्ति थी कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब एक साथ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइबल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन सच अ स्क्रैप विद द थ्रू लव ऑफ फूड। और वो अचानक ही वहाँ पर आ गए अपने शिष्य की जान बचाने के लिए, जिसने कि अपने आप को मुसीबत में डाल दिया था सिर्फ और सिर्फ खाने के कारण। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. और उन्होंने कान में कुछ कहा। पहले तो शिष्य को खूब डांटा और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? फिर वो राजा के पास गए और उनसे पूछने लगे कि तुम तो सबसे होनहार राजा हो, तो तुम बताओ कि कौन बड़ा होता है, गुरु की शिष्य? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? तो राजा ने क्या कहा, बिल्कुल कि गुरु सबसे बड़ा होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइबल टू द डेथ आफ्टर मी। इसलिए पहले आप मुझे, मेरी गर्दन काट लीजिए और मेरे शिष्य की बाद में काट लेना, ओके। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. फिर जो शिष्य था उसने जब ये सुना तो वो सारा प्लान गुरु का समझ गया और वो जोर से चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, पहले आपको मुझे मेरी गर्दन काटनी होगी, पहले आप मुझे यहाँ लेकर आए थे, इसलिए पहले मुझे मृत्यु दी जाए और इन्हें, मेरे गुरु को, बाद में दी जाए। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. अब जो गुरु और शिष्य थे वो दोनों इस लड़ाई में पड़ गए कि किसको पहले, किसकी गर्दन पहले काटी जाए। और जो किंग था, जो राजा था, वो उनके इस व्यवहार से बहुत ही पजल्ड, बहुत ही कंफ्यूज हो गया। उन्होंने गुरु से पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हैं? और आपके शिष्य को तो हमने इसलिए चुना क्योंकि हमें इस तलवार के लिए एक मोटे व्यक्ति की जरूरत है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने क्या कहा कि आपको मुझसे ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए, आप मुझे पहले सजा दीजिए। वाई देर इज सम मिस्ट्री एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो राजा क्या कहते हैं, अच्छा क्यों, कुछ तो यहाँ पर कुछ तो संशय की बात है, कुछ तो राज है यहाँ पर, और एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आप मुझे समझाइए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।